एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उम्र हो रही थी उनकी, उनको 3 बेटे थे। तीनों बेटों को उनको अपना व्यापार जो है वो सुपुर्द करना था, अपनी विरासत हैंडओवर करनी थी। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को कैलकुलेट करने का, विरासत देनी है, तीनों को तो नहीं दे सकते, कोई एक बंदा संभालेगा, मगर वो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा ही हो, दूसरा ही हो, सेकंड ही हो, थर्ड ही हो, तीनों में से किसी एक के हाथ में अपनी पूरी पूंजी, विरासत, अपना पूरा एम्पायर हैंडओवर करना था। उन्होंने कहा, बच्चों को बुलाया, तीनों को हाथ में एक एक बोरा गेहूं का दिया और कहा, मैं 1 साल की यात्रा के लिए निकल रहा हूं, मैं जब आऊं तो मुझे यही बोरा, मतलब ये गेहूं मुझे वापस चाहिए। वो 1 साल बाद यात्रा से आए, उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया, पहले को बताया। पहले बच्चे ने उनके हाथ में, पहले क्या कर दिया मैंने बता दूं। उसने, पिताजी जाते ही साल भर के लिए उसने सोचा कि इस गेहूं के बोरे का मैं क्या करूं। उसने उस गेहूं के बोरे को पकड़ा, बस भैया इसको संभाल के रखना है और साल भर पिताजी को वापस करना है। उस गेहूं के बोरे को पकड़ा और अलमारी के अंदर में ठूस दिया। 1 साल बाद निकला तो इसमें पूरे फंगस लग गए थे। वो इंसानों की खाने वाली चीज नहीं थी, वो सिर्फ जानवरों को खिला सकते थे। दूसरे को बुलाया, दूसरे ने जो उस गेहूं के बोरे को समझ गया कि इसको करना क्या है, इसको साल भर में इसको रखूंगा तो ये खराब वैसे भी हो रहा था, तो उसने एक दुकान में जाके उस गेहूं को बेच दिया और उससे पैसे लिए। और जब उसको पता चला कि पिताजी को अब ये वापस करना है तो फिर से उस दुकान में गया, उसको पैसे दिए और वो दूसरा गेहूं का बड़ा फ्रेश वाला एक्सचेंज किया, उसने साल भर पहले बेच दिया, उसके पैसे यूज किए। उसके बाद में उसकी दुकान में गया और जो पिताजी को तो शर्त तो थी कि उस गेहूं को बोरे को अपने को वापस देना है, तो उसने उसी पैसे से फिर से खरीदा और पिताजी को लाके दे दिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, जैसे उस गेहूं के बोरे को पिताजी ने उसके साल भर पहले उसके हाथ में रखा, उसने कहा, सोचा समझा कि अबे मैंने करना क्या है। उसने कुछ नहीं किया, कुछ 1 एकड़ खेती ठेके से ले ली और उसमें ये पूरे गेहूं को उसने लगा दिया और उस गेहूं के एक बोरे से कईयों बोरे हो चुके थे। और उसने पिताजी को बुलाया, पिताजी ये वही गेहूं के बोरे हैं जो आप साल भर पहले मुझे आप दे के गए थे, मैंने ठेके से खेती की, बोरे के बोरे बने, गेहूं के उस गेहूं को मैंने लगाया, जमीन में डाला और उससे ये फसल निकली और ये एक बोरे के इतने बोरे हुए हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिताजी ने विरासत किसको दी होगी, किसको। हेलो, वो गेहूं के बोरे आप हो, वो गेहूं के बोरे आप हो। आप में काबिलियत है, आप में पोटेंशियल है, आप में ताकत है, आप में एनर्जी है, आप में विजन है। बस जरूरी है सही प्लेटफॉर्म की, सही मिट्टी की, जहां पे आपको लगाया जाए और वहां से आपका उद्धार हो। और वो प्लेटफॉर्म भूमि एम्पायर है दोस्तों। लीडर के खून में निरंतरता होती है। कौन है लीडर? लीडर के खून में निरंतरता होती है। अगर रस्सी को भी एक पत्थर पे लगातार घिसा जाए तो वो भी अपने निशान छोड़ देती है उस पत्थर पे। हेलो, अगर बूंद बूंद क्यों ना हो, अगर बूंद बूंद क्यों ना हो, मगर किसी शिला पे, किसी पत्थर पे लगातार पानी की ड्रॉप्स आए तो वो उसमें भी छेद कर देगी। बड़ी बड़ी चट्टानों के, बहते नदी के पानी ने रेत में तब्दील किया है। Am I right or wrong? हेलो, निरंतर प्रयासों से सब संभव है, बशर्ते आपका लगातार निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। कभी भी शुरुआत खुशी नहीं देती है, पता है आपको। आप जिस स्टेज पे हो, आप की पहली बुकिंग हो, आप राइजिंग में हो, आप 1 CR में हो, आप 50 लाख में हो, आप 10 CR में हो, आप 25 CR में हो, मगर आप याद करो आपका पहला दौर कैसा था। एंड रिजल्ट खुशी देते हैं, एंड रिजल्ट। शुरुआत कभी सुखी नहीं होती है। आप किसी पत्थर पे एक हथौड़ा मारते हो, आप अगर किसी पत्थर पे एक हथौड़ा मारते हो, कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा हथौड़ा मारते हो, कुछ भी नहीं हुआ है।
तीसरा हथौड़ा मारते हो, कुछ भी नहीं हुआ है। चौथा हथौड़ा मारते हो, गलत हूं मैं, कुछ तो हुआ है। निरंतर प्रयास करो। 10, 20, एक समय ऐसा आएगा, एक समय आप सारे जितने नए लोग यहां बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप हथौड़ा उठाओगे, उसके हवा से वो पत्थर चकना शुरू हो जाएगा, उसके हवा से रिजल्ट बनना शुरू हो जाएंगे। निरंतर प्रयास, सफलता दिखती नहीं है, धीरे धीरे आपको महक आना शुरू हो जाएगी, नहीं यार कुछ हो रहा है, अभी अच्छा हो रहा है, कुछ आई एम फीलिंग वेल, रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है, फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, यकीन मानिए उसको रिजल्ट में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। मगर निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मुझे मेरे एक 17 साल पहले एक माननीय व्यक्ति ने एक ही स्लोगन दिया था, आगे बढ़ना है तो लगे रहो लगन से लगातार, बस विषय खत्म। और वहां से मैं आज तक नहीं रुका हूं, आज तक नहीं, और ना रुकना चाहता हूं। मैं गिरना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं रेंगना भी चाहता हूं, बस मैं रुकना नहीं चाहता, बस मैं रुकना नहीं चाहता। मैं रेंगना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, बस मैं। अगर आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, आप चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर लगातार आगे बढ़ते रहो। अगर सही मायने में लीडरशिप को अगर अचीव करना है तो आपको लगातार, निरंतरता, लगे रहो लगन से लगातार, इस थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। कितने सारे चेहरे यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने लगातार प्रयासों से यहाँ तक पहुंचे, पता है, प्रॉमिसिंगली बता रहा हूँ, इनिशियल रिजल्ट नहीं थे उनके पास में, कितने सारे लोग हैं। अच्छा बताइए, ऐसे कितने लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे जिनको पहले महीने में रिजल्ट आया? यस, जिनको पहले महीने में रिजल्ट आया, ओके। ऐसे लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे जिनको दूसरे महीने में रिजल्ट आया, ओके, डाउन। ऐसे हाथ खड़े होंगे जिनको तीसरे महीने में रिजल्ट आया, ऐसे हाथ खड़े होंगे जिनको चौथे महीने में रिजल्ट आया, ऐसे हाथ खड़े होंगे जिनको 6 महीने से लेके तो 12 महीने के अंतराल में रिजल्ट आया। देखो सबसे ज्यादा आज खा खड़े हुए, मुझे बताइए। और ये सारे चेहरे देखो, इसमें चेहरे कौन से? आरती मैडम, साधना मैडम, रामटेके मैडम, राउत मैडम, नीमसटकर मैडम, है ना, सिन्हा मैडम, परसुटकर मैडम, पठान मैडम, मडावी मैडम, लोहे सर, कोराटे कप्पल, रामटेके सर, गटलेवार सर, समझ रहे? जिनको 6 महीने से लेके तो 12 महीने के अंतराल में रिजल्ट आया सबसे ज्यादा। और ये सब इनके नाम क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि दीज आर ऑल अभिग अचीवर नाम। ये सभी अभी क्या है? बस उन्होंने एक काम पूरी ईमानदारी से किया है, वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो लीडर वो होता है, लीडर के खून में क्या होती है? और जो सारे लोग मुझे लगातार देख रहा हूं, मैं लगातार ऑफिस में आ रहे हैं, लगातार कॉलिंग कर रहे हैं, लगातार अपने काम को तवज्जो दे रहे, आप अपने सारे दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब चीजें और ये सब सेकेंडरी में लग के लगातार काम कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में उस हॉल के अंदर में जितनी भी कॉलिंग चालू है, उस ऑफिस के अंदर में जितने भी आपका एफर्ट और सीखने की प्रक्रिया चालू है, आज 1000% गारंटी आप आने वाले सबसे बड़े अचीवर हो। आज 1000% गारंटी, क्योंकि आप निरंतर हो, लगातार हो।